जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आमल की एकादशी 2025 कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक है, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, द्वादशी की तिथि कब से कब तक है, व्रत पारण हमें कब और कैसे करना है और इस दिन के शुभ मुहूर्त। साथ ही हम पाठ करेंगे आमल की एकादशी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन इस बार शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातकों की हर मनोकामना पूरी होगी। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 9 मार्च को सुबह 7:45 से और इसका समापन होगा 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:59 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक। आमल की एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक। अब सुने आमल की एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अमल की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण बड़े आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मपरायण था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो उस दिन वहां के राजा, प्रजा तथा बालक और वृद्धों ने सबने बड़े ही हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार उसकी स्तुति करने लगे। राजा कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि भर जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और उसने भगवान विष्णु तथा एकादशी तिथि का महात्म्य और कथा सुनी। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति ही उसने भी पूरी रात जागकर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेली की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत कथा तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान
कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का पालन एक समान भाव से किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर पहाड़ी म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर उन्होंने फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार फूल के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु की जय।